वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि कुछ पर्सनल इमरजेंसी और फैमिली ट्रेजेडी के कारण मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है कोई नया वीडियो डाले हुए। आई होप गोइंग फॉरवर्ड ये जो चैनल है इस पर मैं रेगुलर वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूं। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉप कार से रिलेटेड टॉपिक पर है। जब भी हम कोई न्यू कार परचेज़ करते हैं तो पीडीआई यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कितना वाइटल रोल प्ले करता है, हम उसके बारे में आज डिटेल में थोड़ी देर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या होता है प्री डिलीवरी? प्री डिलीवरी का मतलब होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। आपने कोई व्हीकल अगर फाइनल कर लिया है, उस व्हीकल का शोरूम में बुकिंग भी करा दी है और जो भी नेगोशिएशन अगर कार की प्राइस में हो रहा है पॉसिबल, बट आजकल देखते हैं अगर एसयूवी पे, तो एसयूवी में तो ऑलरेडी इतनी वेटिंग चल रही है तो कोई डिस्काउंट प्राइस मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आपने सारे पेपर वर्क बुकिंग कंप्लीट कर ली है और आपकी गाड़ी डिलीवरी के लिए आ चुकी है, डीलर साइड से फ़ोन आ गया है कि आप अपने व्हीकल को कभी भी ले सकते हैं। तो अगर आप फाइनेंस कराना चाह रहे हैं तो अगर फाइनेंस के पेपर्स भी सबमिट करने हैं, उससे पहले आप इंश्योर करें कि आप अपनी गाड़ी का प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन यानी कि पीडीआई ज़रूर कर लें। वीडियो में मैं अपने संबंधित जो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन है, क्योंकि हाल ही में मैंने भी अपनी नई गाड़ी जो कि ग्रैंड विटारा सिग्मा मॉडल है उसकी डिलीवरी की डेट आ चुकी है और उसके रिगार्डिंग जैसा कि मेरी गाड़ी की जो बुकिंग हुई है वो इधर नोएडा में ही है, विपुल मोटर सेक्टर 63 में, जहां से मैं अपनी व्हीकल की डिलीवरी लेने वाला हूं। तो आइए हम चलेंगे अपने वीडियो में और मैं दिखाऊंगा कि मैंने अपने डिलीवरी वीडियो में क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करी है अपने न्यू व्हीकल में। सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात ये है कि आप व्हीकल की डिलीवरी से पहले व्हीकल को शोरूम में मंगवा लीजिए ताकि उसका प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन पीडीआई किया जा सके। एक तो ऑप्शन ये है कि आप शोरूम में पीडीआई कर लें और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जहां पर गाड़ी वेयर हाउस में डीलर ने पार्क करी हुई है वहां पर जाके आप अपने व्हीकल की पीडीआई ज़रूर कर लें। ये खास एम्फेसाइज़ करिएगा डीलर को डिलीवरी से पहले कि मेरे को अपने गाड़ी के लिए पीडीआई करना ज़रूरी है, और इंश्योर करें कि आप अपने साथ कैमरा आजकल तो हर मोबाइल में होता ही है, तो मोबाइल में सारे स्पेशली द व्हीकल नंबर, चैसी नंबर, इन सब की फ़ोटोज़ भी क्लिक करें। कैमरा बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप चारों तरफ उसका वीडियो बना के अगर आपको कोई डिफेक्ट लगता है तो आप उसको चेक करें। कुछ चीज़ें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है चेक करने वाली, उसके बारे में जैसा कि मैं बताऊँ आपको, आप ज़रूर चेक करें कि डोर लॉक्स, लैचेज़ और कीज़ प्रॉपर्ली मिले हैं नहीं, जो भी टायर्स हैं वो भी विदाउट वियर एंड टीयर हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हीकल विन नंबर, जो कि व्हीकल इंफॉर्मेशन नंबर आजकल बोलते हैं, जो कि विंडशील्ड के ऊपर ही डिस्प्ले में लगाया जाता है, उसको भी विन को भी अच्छे से नोट कर लें। कहीं ऐसा ना हो जब आप फाइनल डिलीवरी लेने जाएं नेक्स्ट डे या कुछ दिनों के बाद आपका जो व्हीकल है उसको किसी और को हैंड ओवर कर दिया हो और आपको उसकी जगह पे दूसरा व्हीकल दिए जाने वाला हो जिसको कि आपने ऑलरेडी पीडीआई कर लिया था। तो जब व्हीकल आपका डिलीवरी पर आ जाए तो चारों तरफ उसके वॉक अराउंड द कार, इंस्पेक्ट द एक्सटीरियर वेरी केयरफुली। चारों तरफ घूम कर आप देखिए कोई डेंट, स्क्रैचेस और मार्क्स तो नहीं है और कोशिश करिए स्लाइटली विंडोर्स को देखें स्लाइट एंगल में कि कोई डिफरेंट शेड ऑफ कलर तो नहीं आ रहा है जो कि ऐसा शो कर रहा हो कि कहीं इसको अलग से पेंट तो नहीं किया गया। यानी मालूम पड़ा अगर जब गाड़ी ट्रांजिट में आ रही है तो उस ट्रांजिट के दौरान कुछ स्क्रैचेस लग गए हों जिसको डीलर ने बाद में पेंट करके या पुट्टी के थ्रू उसको भरने की कोशिश करी है, और जो देखने में थोड़ा कलर डिफरेंस हमें लग रहा हो अगर हम साइड में एक प्रॉपर एंगल के साथ उसको देखें। चेक ईच साइड, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट, एंड ऑल्सो टेक एंगुलर शॉट्स फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स। इंजन की आगे से बोनट को भी ओपन करिए और उसको देखिए कि उसमें कोई कटिंग, वायर्स की कटिंग तो नहीं है, कोई ऑयल स्पिल तो नहीं हो रहा, कोई डैमेज, प्लास्टिक के डैमेज पार्ट्स तो नहीं हैं।
इंजन को ऑन करके भी चेक करिए कि इंजन में कोई एक नॉइज़ या ज़्यादा वाइब्रेशन तो नहीं है। पीछे की डिक्की भी ओपन करके आप टूल किट, जैक, स्पैनर, टायर्स हैं, टायर्स भी इंश्योर करिए कि जो आपकी स्पेयर टायर है वो न्यू ही हो, ऐसा तो नहीं है कोई पुराना टायर उसमें लगा दिया गया हो। अंदर की सारी लाइट्स और बाहर की हेडलाइट, टेल लाइट्स को भी ऑन करके चेक कर ले, कहीं बल्ब ऑन नहीं हो रहा हो, राइट, उसको भी क्लोजली आप देख लीजिए। इवन जो सीट बेल्ट्स हैं और जो डोर ओपनिंग में गैप वगैरह है वो एक नॉर्मल हो, एंड रबर्स हैं जो डोर्स पे लगे होते हैं उसका अलाइनमेंट भी प्रॉपरली हो। तो डोर को ओपन और बंद करके भी चेक कर लीजिएगा कि प्रॉपरली डोर बंद हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप डिलीवरी के लिए अपना व्हीकल लेने जाते हैं। उस दिन अगर आप ये इंस्पेक्ट करेंगे तो कुछ अगर प्रॉब्लम निकली तो आपको अननेसेसरी उस दिन काफ़ी वेट करना पड़ सकता है अगर कुछ उसमें चेंजेस करवाने हैं तो, जो कि डिफेक्ट आइडेंटिफाई आपने किया और उसके बाद डीलर उसको एग्री करता है तो चेंज करने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट और आप ओडोमीटर भी ज़रूर चेक कर लीजिए ताकि इससे पता चलेगा कि गाड़ी आपकी कितनी चल रही है। नॉर्मली अगर व्हीकल न्यू है और जब वो फैक्ट्री से डिस्पैच होकर डीलर के वेयर हाउस में आता है और वेयर हाउस से अगर डीलर का जो शोरूम है वो काफ़ी डिस्टेंस पर है तो रफली तब भी अगर मैं देखूं तो लगभग गाड़ी आपकी 50 किलोमीटर के नीचे ही उसकी रीडिंग रहनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप ज़रूर डीलर से पूछिए कि इतनी गाड़ी ऑलरेडी क्यों चल चुकी है। तो इंजन ऑन होने के बाद आप चेक कर लीजिए कि आपका एयर कंडीशनर, अगर म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो म्यूज़िक सिस्टम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, हॉर्न सब काम कर रहे हैं, इवन हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, ब्रेक लाइट्स, पार्किंग लाइट एंड वाइपर्स, एंड अगर आपकी गाड़ी में फॉग लाइट है तो वो भी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर म्यूज़िक सिस्टम है तो सारे के सारे पोर्ट्स, चाहे वो CD, USB, रेडियो, ऑक्सिलरी इनपुट, ये सारी चीज़ें आपकी ठीक से वर्क कर रही हैं नहीं कर रही हैं। आपके जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं उसके थ्रू भी जो भी फीचर्स हैं जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से गवर्न होने चाहिए थे, क्या वो भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसको प्लीज़ इंश्योर कर लीजिएगा। कि मैं अपने केस में बताऊं, मैंने PDI तो गाड़ी की पहले कर ली थी, तो जब मैं फाइनल डे डिलीवरी लेने गया तो जब हम ऑलमोस्ट सारा पेमेंट भी कर चुके थे तो लास्ट में जस्ट बिफोर द की हैंड ओवर, राइट हैंड साइड पीछे की रियर सीट के विंडो पे एक स्मॉल डेंट था, बिल्कुल ही अपर एज पर स्मॉल डॉट था जो कि बहुत माइन्यूट था, जिसको मेरे बेटे ने आइडेंटिफाई किया एंड एट द लास्ट मिनट हमने उसको डीलर को बताया। हालांकि डीलर ने भी उसको बोलने की कोशिश करी कि ये तो बहुत ही माइन्यूट सा है, इसको ऐसी कोई नीड नहीं है, बट वी वर एडमेंट। तो हमने उस पॉइंट को देखा एंड देन उसकी फ़ोटो लेके जो भी डिलीवरी का आई मीन हैंड ओवर के टाइम जो डिलीवरी नोट हमें साइन करना होता है उसमें मैंने स्पेशली एक नोट डाला कि ये विंडो जो ग्लास है इसको बाद में चेंज करवाना पड़ेगा। हालांकि उस दिन हमारे पास टाइम नहीं था, ऑलरेडी रात के 7 साढ़े 7 बज चुके थे। इस रीज़न की वजह से एक नोट वाइल टेकिंग द हैंड ओवर ऑफ द कार उसमें लिखा गया, जिसको डीलर की साइड से भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने उसको एक्नॉलेज किया एंड फाइनली इवन जनरल मैनेजर से अप्रूवल के बाद ये डिसाइड किया गया कि जब आप नेक्स्ट भी अवेलेबल हो इसको आके चेंज करवा सकते हैं। तो वो अभी काम अभी मेरा पेंडिंग है, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा इन नेक्स्ट 2 वीक्स इसको मैं चेंज करवाऊँगा। एंड लास्टली, जब आप फाइनल डिलीवरी लेने चाहें या तो आप उसी दिन कर रहे हैं ले रहे हैं डिलीवरी जब आप PDI कर रहे हैं, अगर कुछ दिन के बाद या नेक्स्ट डे भी डिलीवरी लेते हैं तो आप प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप एक PDI चेकलिस्ट अपने साथ लेकर जाएं, ताकि उस दिन आपको जो चीज़ें इंश्योर करनी है कि ये आपको मिली हैं नहीं मिली एज पार्ट ऑफ द हैंड ओवर, जैसा कि पेमेंट रिसीट्स, इनवॉइस एंड सेल सर्टिफिकेट, ओनर मैनुअल, अगर कोई फ़िज़िकल ओनर मैनुअल मिलती है आज की डेट में या नहीं, जैसा कि मेरे को इसकी ई-मैनुअल ही दी गई थी, इंश्योरेंस रिलेटेड पॉलिसी की कॉपी, RC बुक, रजिस्ट्रेशन कॉपी या फिर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर की प्लेट लगी हो,
पीयूसी सर्टिफिकेट, क्योंकि आजकल 1 साल के लिए जब न्यू व्हीकल आता है तो पीयूसी ऑलरेडी वो वैलिड होता है। अगर वो पीयूसी का सर्टिफिकेट देते हैं तो अच्छी बात है, बट मेरे केस में पीयूसी के लिए उन्होंने अलग सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, तो मैंने वहाँ पर उसको नॉट एप्लीकेबल मार्क कर दिया था। वारंटी कार्ड फॉर एनी म्यूज़िक सिस्टम, एंड अगर वारंटी कार्ड आपकी बैटरी के लिए भी हो तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं। लाइकवाइज अगर टायर रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ जो भी हैं कार की वारंटी पर ही डिपेंड करता है। और ज़रूर वेरीफाई कर लें कि आपका जो व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो आपने चेक किया था एट द टाइम ऑफ PDI एंड टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर एंड चैसी नंबर जो भी आपने पहले नोट डाउन किए थे डिलीवरी के टाइम वही हैं। एंड डू चेक अगर आपके एलॉय व्हील्स हैं तो ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके टायर्स जो हैं उसको चेंज कर दिया गया हो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने साथ जो भी डुप्लीकेट कीज़, एक स्पेयर की भी होगी, वो भी आप इंश्योर करें कि वो आपको साथ में हैंडओवर के टाइम दी जाए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आप लोगों के साथ साझा शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि जो दिक्कत जो चैलेंजेस मेरे को आए डिलीवरी के PDI करने में, आई होप आप लोगों को वो दिक्कत ना हो, क्योंकि लेने से पहले मैंने भी बहुत जगह पर इसको इंटरनेट पर चेक करा कि PDI के लिए क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। एक PDI की चेकलिस्ट भी मैंने डाउनलोड करी जिसका लिंक और स्क्रीनशॉट मैं आई बटन में डाल दूंगा, ताकि आप उसको रेफ़र करके जब भी आपकी व्हीकल की डिलीवरी प्लान होती है तो उसको ले जाएं, एंड देन एक एक चीज़ को आप वेरीफाई करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट एंड देन डू शेयर द वीडियो विद ऑल ऑफ them. Thank you. Thanks for watching.